डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। भुवनेश्वर में मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहन चरण मांझी के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। राज्यपाल रघुवर दास ने भाजपा नेता कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नायडू को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें एनडीए ने विधानसभा की 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरों को मौका मिला। इसी के साथ ही टीडीपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष के अच्चनायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेड़ला मनोहर भी कैबिनेट में हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा की ओर से सत्य कुमार ने भी नायडू कैबिनेट में पद और गोपनीयता की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी शामिल, जिनमें बांग्लापुरी अनीता, गुम्मदी संध्या रानी और एस सविता को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को पेमा खांडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ईटानगर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों जल संकट बना हुआ है। पिछले काफी दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट गहराया हुआ है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। कुछ इलाकों में पानी आ भी रहा है तो वह इतना गंदा है कि वो पीने लायक तो छोड़ दीजिए, और वो किसी अन्य इस्तेमाल लायक भी नहीं है। लोगों को पीने का पानी के लिए टैंकरों का इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफियाओं की मिलीभगत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को पानी चोर बता रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में चल रहे जल संकट पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की आम आदमी सरकार दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश कर रही है। दिल्ली को पानी छोड़ने की स्थिति को साफ करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ने गलत जानकारी दी है, जिसकी हम जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि हर गर्मी में यहां पानी की दिक्कत होती है, आपने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, और कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों द्वारा मौजूदा नीतिगत मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई।
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अपने नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी कदम उठाती रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। वहीं अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। वीरन्ना सुमन्ना ने जल शक्ति राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि हम मार्च 2025 तक सभी गांवों में ओडीएफ योजना को पूरा करने का प्रयास करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। इटली के अपुलिया प्रांत में 13 से 15 जून तक G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को इटली के अपुलिया जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन 14 जून को आयोजित किया जाएगा, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित विश्व के नेताओं के साथ भारत को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत ने इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर का दौरा किया। वहां पहुंचे और प्रतिदिन पौधारोपण संकल्प के तहत उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में एक पौधा लगाकर दूसरों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट 2024 को लेकर सभी के संदेह को साफ करने के लिए विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसमें एनटीए का मैंडेट, परीक्षा के हाईलाइट, नीट के टॉप स्कोर करने वाले राज्य, उत्तर की जानकारियां उपलब्ध हैं। एक ही केंद्र से 8 टॉपर्स 67 कैंडिडेट्स की 720 अंकों पर एनटीए ने स्पष्टीकरण दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा की काउंसलिंग नहीं टाली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बांग्लादेश के चटगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग ने इनायत बाजार, मोहिला कॉलेज और क्वांटम फाउंडेशन के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 150 से ज्यादा छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कैथल में आयुष विभाग और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने जम्मू में एक के बाद हो रहे आतंकी हमलों पर कहा कि अभी तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कई इलाकों में तलाशी अभियान जारी। महाराष्ट्र ठाणे के डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री में तेज धमाकों के साथ अचानक आग लगी। आग लगने के बाद धुएं का काला गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बीते सोमवार को संसद भवन स्थित पुस्तकालय भवन में एक योग कार्यशाला का आयोजन किया। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव उमंग नरूला ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीद हुए बस ड्राइवर और कंडक्टर के परिवार से मिलने पहुंचे। रैना ने कहा कि बस ड्राइवर विजय कुमार और बस कंडक्टर अरुण इस हमले में शहीद हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी न्यायिक आयोग ने BRS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री KCR को नोटिस भेजा है। नोटिस में KCR से तेलंगाना में उनके कार्यकाल के दौरान यदाद्री पावर प्लांट, डमचाराला पावर प्लांट और छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद में हुई अनियमितताओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने KCR को जवाबदेही के लिए 15 जून तक का समय दिया। वहीं BRS प्रमुख ने जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का समय मांगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर KCR का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने नए मंत्री रेल विभाग के विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। माओवादियों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा और प्रताड़ना से तंग आकर आत्मसमर्पण किया। नीट परीक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जुलाई तक टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि NTA जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ 76,660 पर बंद। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 59 अंकों की बढ़त के साथ 23,324 के स्तर पर बंद। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2024-25 के लिए अपने GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली, IMF, मूडीज, OECD, ADB और UN जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी 2024 के लिए भारत के विकास अनुमानों में 6.6% से 6.9% तक की वृद्धि की। मई में बिजली की मांग बढ़कर 156 बिलियन यूनिट हो जाने का अनुमान, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब 100 देशों में मौजूद। इस वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% की अंक वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में 6ठे स्थान पर रहा। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंकों पर। रेटिंग एजेंसी क्रा ने अनुमान जताया है कि सेमीकंडक्टर, सौर मॉड्यूल और फार्मास्यूटिकल जैसी क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीदों के बीच उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से अगले 4 साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपयों का निवेश आकर्षित करने और 2 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करने की उम्मीद। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से खुदरा मुद्रास्फीति मई में घटकर 4.7% पर आ गई। रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई में 2030 तक आवास, वाणिज्यिक और होटल परियोजनाओं के विकास पर 8,000 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। घरेलू शेयर बाजार में तेजी के रुख के बीच BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप बढ़कर 429.32 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने कीव के ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी सेना ने रूसी हमलों के दौरान 6 मिसाइलें और 24 ड्रोन गिराने का दावा किया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी ड्रोन और मिसाइलें हमलों की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन भी रूस के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के शेवेकिनो शहर में यूक्रेनी गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में तैनात सैन्य रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। क्रीमियाई प्रायद्वीप पर तैनात रक्षा प्रणालियों पर यूक्रेन पर द्वारा किया गया इस हफ्ते ये दूसरा हमला है। दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा जख्मी हो गई है। जिस इमारत में आग लगी थी इसका इस्तेमाल श्रमिकों के आवास के लिए किया जाता था। स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे अधिकारियों को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद दर्जन लोगों को बचाया गया, लेकिन आग से निकलने वाले धुएं के कारण दम घुटने से कई लोगों की मौत हुई। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया और आधिकारिक हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबा ने घटनास्थल का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वेका ने अल अदन अस्पताल का दौरा किया, जहां हादसे में जख्मी हुए 30 से अधिक भारतीय श्रमिकों को भर्ती कराया गया है। उन्होंने कई मरीजों से मुलाकात की और उन्हें दूतावास की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कुवैत शहर में आग लगी घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लौटने के बाद कुवैत में आग की घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया और हादसे में पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तालारिको क्रवाट दुनिया भर में अपनी टाई के लिए मशहूर है। इसके संस्थापक मैरिजियो तालारिको के टाई पहनने के शौक ने इस कंपनी को जन्म दिया। इटली के बोग्रो इग्नाजिया लग्जरी रिसोर्ट में 13 जून से 15 जून तक G7 बैठक का आयोजन होगा। अमेरिका, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन G7 देशों के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। स्पेनिश द्वीप पर भारी बारिश के चलते स्पेन के पाल्मा डी मोलोक्रा हवाई अड्डे के आसपास बाढ़ की पानी इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हवाई यातायात पर असर पड़ा। दक्षिणी चिली में भारी बारिश से लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिली पुलिस और बचाव टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं कई अन्य क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दिए गए। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत का सामना अमेरिका से जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने भारत के सामने 111 रनों का लक्ष्य रखा। अमेरिका के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीत का सफर जारी है। टीम ने नामीबिया की टीम को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली। T20 क्रिकेट विश्व कप में नेपाल और श्रीलंका के बीच मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। मैच के रद्द होने के बाद श्रीलंका और नेपाल की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम हो गई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के अलावा NFL के रंग में रंगे हुए नजर आए। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद बुमराह नेशनल फुटबॉल लीग के स्टार फुटबॉलर मीका पार्सन्स से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और खेलते हुए भी नजर आए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। T20 विश्व कप के बीच आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई। वो अब 42वें स्थानों के फायदे के साथ 69वें स्थान पर पहुंच गए। खराब फॉर्म के बावजूद भारत के सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो नंबर 1 की कुर्सी पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के शाकिब अल हसन से नंबर 1 की कुर्सी छीनी है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को भी फायदा हुआ। हार्दिक पांड्या ने अपनी रैंकिंग में एक स्थान का सुधार किया। अब वो 9वें से 8वें पर आ गए। भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पैर की बुधवार को सर्जरी हुई और संभावना है कि वो कम से कम 3 महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहेंगे। 5 साल पहले 2019 में उनके पैर की सर्जरी पहले भी हुई थी। राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज पेरिस ओलंपिक में स्पेन के लिए युगल मुकाबले खेलेंगे। ये जानकारी स्पेन की टेनिस महासंघ ने दी। अल्कराज ने रविवार को फ्रेंच ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एरियार्ने टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दौरान महिला 200 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया। टिटमस ने 1 मिनट 52.23 सेकंड का समय लिया। यूरो कप में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन की टीम जर्मनी पहुंच गई है। रूस के साथ चल रहे युद्ध के शुरू होने के बाद यूक्रेन की टीम पहली कोई बड़ी प्रतियोगिता खेलने जा रही है। यूरो कप में खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक इंग्लैंड की टीम इन दिनों कड़े अभ्यास में जुटी हुई है। अभ्यास कैंप में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीम को पहला मैच रविवार को सर्बिया में खेला जाएगा। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम शुक्रवार को ग्वाटेमाला के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबला खेलेगी। इस मैच के मद्देनजर अर्जेंटीना ने मंगलवार को बारिश में कड़ा अभ्यास किया। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए एपिसोड में ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन रैपर बादशाह, डिवाइन और करण औलजा स्पेशल गेस्ट बनकर खूब मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरक्षित सिन्हा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ 23 जून को इंटीमेट वेडिंग करेंगी। खबर है कि दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। एक्टर आदिल हुसैन ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कभी भी एनिमल जैसी फिल्म में काम नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें 200 करोड़ रुपयों की फीस ही क्यों नहीं मिल रही। भारत में झंडे गाड़ने के बाद अब दिलजीत दोसांझ अमेरिका के चर्चित शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में नजर आने वाले हैं। हाल ही में विक्रांत मैसी ने फिल्म ब्लैकआउट में काम करने का अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें रात भर गाड़ी चलानी पड़ी। इस दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभिनेता ड्वेन जॉनसन को फिल्म द स्मैशिंग मशीन के सेट पर दाहिनी कोहनी में काफी गंभीर चोट लगी है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की। आमिर खान इस बार अपनी मां जीनत हुसैन का जन्मदिन बेहद भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। खबर है कि अभिनेता ने जिनकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। हाल ही में रणबीर और आलिया की बेटी राहा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहा का जानवरों के प्रति झुकाव झलक रहा है। एक्टर फरदीन खान ने फिल्म देव के लिए करीना कपूर को धन्यवाद कहा क्योंकि बेबो ने इस फिल्म के लिए फरदीन खान का नाम सुझाया। आलिया भट्ट ने दक्षिण भारतीय फिल्म क्विज सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म कल की 2898 AD के ट्रेलर की तारीफ की। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।